अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। जनाब, आज के शो में हम बात करेंगे सबसे पहले तो हैदर अली के हवाले से। पैरालंपिक्स के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल पहले भी जीत चुके हैं। तो मजमूई तौर पर ये उनका चौथा मेडल है। सो यकीन तौर पर एक ऐसा एथलीट जिसने माजी में गोल्ड मेडल जीता, उसका ब्रॉन्ज मेडल आना थोड़ा सा मैं कहता हूँ मायूसी इस लिहाज से उनको खुद ज़्यादा होगी, लेकिन हमें शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैरालंपिक्स में शरीक हर खिलाड़ी के हवाले से पहले तो यही कहा जाता है कि इनकी शिरकत ही एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी होती है कि ऐसे तमाम जो एथलीट हैं उनको दुनिया देखे और इनकी जो एक कहते हैं ना स्पिरिट है उसको सराहा जाए, क्योंकि ये लाइफ का एक लेसन है जो कि हम इस पैरालंपिक्स में लर्न करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हैदर अली को, चूँकि चौथा मेडल है। और मुझे याद है कि प्रोग्राम रीप्ले में अब से कोई एक हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा था कि मैंने इससे पहले 3 मेडल जीते, लेकिन मेरी कभी इतनी हौसला अफजाई नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ उनके पिछले 3 मेडल को मिलाते हुए कोई ऐसी ज़रूर हौसला अफजाई होनी चाहिए जो इस जैसे एथलीट की हौसला अफजाई। याद रखिएगा कि पैरालंपिक्स में जो कि इस वक्त पेरिस में जा रही हैं, ये पाकिस्तान के शरीक वाहिद एथलीट थे जिन्होंने फिर मेडल भी जीता। तो वेल डन हैदर अली। यकीन तौर पर आप भी गोल्ड मेडल जीतना चाह रहे होंगे, लेकिन चलिए ब्रॉन्ज मेडल सही इस बार, उससे पहले आप ये कारनामा सरअंजाम दे चुके हैं। इसके साथ साथ जनाब हम बात करेंगे चैंपियंस कप के हवाले से, जिनके स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करना कि सिमत क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। कप्तानों की अनाउंसमेंट, मेंटोर्स, अभी तक हेड कोच हमारे सामने नहीं आए। मुझे नहीं पता कि मेंटोर हेड कोच में इस बार क्या डिफरेंस रखा जाएगा, लेकिन बहुत सारे खिलाड़ियों जिनमें शर्जील खान सर फहरिस्त हैं, 7 बेग अंडर 19 टीम के कप्तान, जिनको फिटनेस की बुनियाद पर बाहर किया गया। बाकी उमर अकमल, अहमद शहजाद और बहुत सारे क्रिकेटर्स जो कि बड़े प्रेडिक्टेबल नेम हैं, वो अदम दस्तियाबी की वजह से इस इवेंट में शिरकत नहीं कर रहे। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब, जिनको मैं प्रोग्राम में खुश आमदेद कहता हूँ। लेकिन फॉर्मेट के मुताबिक पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइंस। तो रीप्ले हेडलाइंस आपने देखी और चैंपियंस कप के जो स्क्वाड अनाउंस हुए उनके हवाले से हम बात करेंगे। आप सबका बड़ा इंटरेस्ट था जी, कौन से स्क्वाड में कौन शामिल होगा, कप्तान कौन है, वो तो आपके सामने बात आई जाएगी। लेकिन पहले इस इवेंट के हवाले से हम अमूमी तौर पर जो एक जनरल बात है वो कर लेते हैं। आसिफ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में एक ऐसा वनडे कप जिसके अंदर जाहिर बात है हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बाबर आजम हो, रिजवान हो, हैदर अली हो, जो खेल रहा है वो एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा हो। आप वैसे बुरी कोशिश नहीं है कि आपने बहुत सारे मेंटोर्स जमा कर लिए, पाकिस्तान के टॉप स्टार्स पहली मरतबा एक साथ होंगे। मुझे सिर्फ इस 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में इन खिलाड़ियों के माइंडसेट और उनकी जो एक प्लानिंग है उस पर मुझे एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि कोई कोच भी ये नहीं चाहता होगा कि 2 टेस्ट सीरीज़ के बीच में जब स्ट्रगल चल रही है, बुरी तरह बैटिंग लाइन आपकी जो है वो स्ट्रगल कर रही है, और आप एक ऐसे टूर्नामेंट में उनको खिलाएं जिसमें आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बेटर परफॉर्मेंस भी करें और एक दूसरे से आगे सबकत भी ले जाएं। आसिफ, योर व्यूज़ ऑन द चैंपियंस कप टाइमिंग राइट नाउ। देखिए, चैंपियंस कप की टाइमिंग को तो आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। बांग्लादेश की सीरीज़ ख़त्म हुई है, इंग्लैंड की सीरीज़ अगले माह से शुरू होगी, तो उस दौरान इतना ज़्यादा फटीक करना मुझे समझ नहीं आता। लेकिन हर क्रिकेट बोर्ड की अपनी लॉजिक होती है। यहाँ यही तो मसला है, पाकिस्तान क्रिकेट का मसला ही है। चैंपियंस कप हो रहा है, वनडे कप हो रहा है, ये बात दीगर है, लेकिन इससे पहले चेयरमैन ने कुछ और सोचा था। रमीज़ राजा से अगर बात करें तो वो अंडर 19 के बच्चों पर उन्होंने पीजीएल करा ली थी, उसके ऊपर तनकीद भी हुई। 2 साल में आपके चेयरमैन कितने ज़्यादा बदल गए, 2022 से लेकर कितने आपके चीफ सेलेक्टर बदल गए, कितने आपके कप्तान बदल गए। 2 शादाब नहीं, कप्तान 4 हो गए। शादाब खान, शादाब भी आए, बाबर भी आए, शाहीन भी आए, फिर बाबर। तो ये चीज़ों को कौन ठीक करेगा? हमें आप लगा देते हैं ट्रक की बत्ती, मैं कहूँगा इसको, ये वही है भी, ये बिल्कुल वैसा ही। ये चैंपियंस कप जब होगा तब इसके नतीजे निकलेंगे। अभी तो खैर इस पर जितनी बात की जाए वो आप बेसूद होगी, लेकिन इस वक्त वनडे टूर्नामेंट करवाना, जबकि वनडे सीरीज़ भी आपकी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कब है, नवंबर में। टेस्ट मैचेस की सीरीज़ की तैयारी टेस्ट मैच की होनी। चलें, एक सवाल और फिर गुलाम मुर्तज़ा से मैं दूँगी, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी चली जाए कि चलें स्क्वाड में है कौन, कोई क्यों नहीं है, क्योंकि अवामी इंटरेस्ट भी हमें देखना है। लेकिन आसिफ, क्या ये भी चलें, मैं मानता हूँ कि आपका आगे PSL और मुझे बोर्ड के मौक़िफ़ मुझे पता है क्या होगा, इसलिए मैं पहले उनकी तरफ से आपसे बात कर लेता हूँ कि जी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही तो हमारे पास शेड्यूलिंग बहुत टाइट थी। लेकिन क्या बेहतर नहीं हो कि आप जो आपके टेस्ट की क्रीम है, सऊद शकील हैं, इमामुल हक हो सकते हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम, इनको आप एक सेपरेट किसी कैंप में ले जाएं। इनको तो कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना। बाबर आजम को अगर चैंपियंस कप में पॉइंट प्रूव करके पाकिस्तान टीम में आना है, रिजवान को आना है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जैसन गिलिस्पी भी वापस चले गए, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज़ की। नहीं, ये समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन अभी ये हुआ नहीं है ना। इसमें तब्दीलियाँ क्या क्या हो, मेंटोर आपने बना दिए सारे, वो मेंटोर्स की ज़रूरत क्या है?
इस लेवल पर मेंटोर। हेड कोचेस के नाम अनाउंस हुए अब तक? हेड कोच का नाम अनाउंस हुआ, लेकिन हेड कोचेस तकरीबन वही हैं। मुझे मालूम है कुछ हेड कोचेस के नाम तो, लेकिन अभी तक आए नहीं है। जिस तरह से अब बोर्ड ने स्क्वाड का अनाउंसमेंट पहले जरूरी समझा, हेड कोच बाद में आ जाएगा। हेड कोच बाद में आ जाएगा। मतलब मेंटोर और हेड कोच करेंगे क्या? मतलब मेंटोर एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि अबव देन ऑल हो। मतलब जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर ने विव रिचर्ड्स को रखा था मेंटोर, तो वो मेंटोरिंग कर रहे थे। अब यहाँ पर सरफराज अहमद मेंटोर हैं। सरफराज बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन वो मेंटोरशिप में मुझे नहीं और लगता वो अभी खेल भी रहे हैं। और फिर मिसबाउल हक भी अभी ताज़ा उन्होंने भी खेलना 5-6 साल पहले छोड़ा है। सकलैन वकार यूनुस और सकलैन मुश्ताक जचते हैं इस रोल में, आपका क्या ख्याल है? वकार यूनुस जचते हैं, लेकिन क्या वकार के पास जो एक और रोल है एडवाइजर टू चेयरमैन, वो अभी तक है या नहीं है? समझा ये जा सकता है कि नहीं है। ऐलान हुआ है, दो एक साथ नहीं हो सकता। ऐलान हुआ है उसका कि नहीं, मुझे ये बात बताना। नहीं, ऐलान नहीं हुआ। ऐलान नहीं हुआ तो फिर क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? क्लैरिटी इज मिसिंग बिल्कुल इन क्रिकेट बोर्ड। मैं वकार यूनुस को अगर एक रोल में रखना है तो उसको फिर आपने जॉब उसकी अनाउंसमेंट से पहले ही और कतई कलामी आसिफ, खास तौर पर जब वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन के साथ बैठ के एग्जैक्टली मीडिया के सामने आ चुके और हैं। उसके अगले रोज ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इश्तिहार जारी किया था। जी, तो हम ये समझे माजी की तरह उस लिहाज से बनाया गया, लेकिन मामला कुछ और ही निकला। तो वकार यूनुस इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना बड़ा लेजेंड पाकिस्तान का, उसको इस तरह से आप बेइज्जत तो ना करें। ये मैं तो कहूँगा कि उनके शान निशान नहीं है कि वो डोमेस्टिक। अल्लाह जाने अंदरूनी कहानी क्या है, अंदरूनी कहानी जो भी उसमें क्लैरिटी इज मिसिंग। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गुज़िश्ता मैं कहूँगा कम से कम 2022 से लेकर बिल्कुल क्लैरिटी इज मिसिंग। जो होना, मेरे पास भी मैसेजेस पड़े हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाई ऑफिशियल्स के कि ये चीज़ हो रही है, लेकिन ऐसी कोई चीज़ अनाउंस नहीं हुई। बिल्कुल ठीक तो अनाउंसमेंट जब तक आप नहीं करेंगे अपने मुंह से, तो फिर कयास आराइयाँ होंगी। कयास आराइयाँ जिस तरह आपने बहुत चीज़ें देखी ना। अभी शान ने आके क्लियर किया कुछ मैटर्स जो सोशल मीडिया पर चल रहे थे, लेकिन वो कुछ और थे। फिर अभी सुहेब मकसूद ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। अच्छा जी। उसने कहा कि भाई मेंटोर होते हुए खेल कैसे रहें? सरफराज अहमद ने तो कहा था कि मैं खेलूंगा, लेकिन शोएब मलिक ने कहा कि मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं T20 खेलता हूं। तो मेंटोर को क्लियर तो करें। मेंटोर एक बहुत ही बड़े लेवल का प्लेयर होना चाहिए। अगर वनडे में मेंटोर आप मुझसे पूछें तो जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, यूनुस खान, जहीर अब्बास, ये मेंटोर के लेवल के लोग हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, इसको हम देखते हैं क्या होता है। चलें, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की। और चैंपियंस कप के जनाब कप्तान, जिनके हवाले से आप लोग बड़े बेचैन थे, हमारे पास बड़े सवालात आ रहे थे, स्पेशली यूट्यूब वीडियोस पर भी, और गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे से हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कप्तानों के नाम भी आ गए और इसी तरह जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए फिटनेस की बुनियाद पर वो भी नाम आ गए, अदम दस्तियाब भी। ज़रा रिकैप कर दीजिएगा आप कप्तानों के नाम के साथ साथ जो फैसले किए गए इस हवाले से। जी, सबसे पहले बात की जाए कि जो खिलाड़ी ड्रॉप हुए थे वो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से और कुछ अपनी फिटनेस मसाइल की वजह से और कुछ ने जो अदम दस्तयाबी जाहिर की थी। सबसे पहले बात की जाए तो मोहम्मद नवाज जो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से कहा कि मैं चैंपियन कप नहीं खेल सकता। इसी वजह से इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, आजम खान, हारिस सुहेल, मोहम्मद अब्बास, इन्होंने कहा कि हम जो CPL खेलें इस वजह से शामिल नहीं हो सकते। मोहम्मद अब्बास ने कहा कि मैं काउंटी क्रिकेट खेल रहा हूँ, इस वजह से पाकिस्तान के ये चैंपियन कप का हिस्सा नहीं हो सकता। कुछ प्लेयर है कि जो फिटनेस मसाइल की वजह से इसमें दस्तयाब नहीं थे, उसमें अरशद खान है, हसन अली है, एहसानुल्लाह है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, वो इंजरी के बायस इसमें शिरकत नहीं कर रहे। बाकी आपने पूछा कि जो कप्तानों के हवाले से, स्क्वाड के हवाले से, तो शाहिन शाह अफरीदी को लायंस का कप्तान मुकर्रर किया गया है, साउथ शकील को डॉल्फिन का कप्तान मुकर्रर किया गया है, शादाब खान पैंथर के जो कप्तानी की जिम्मेदारी संभालेंगे, और इसी तरह मोहम्मद हारिस जो है जिनका ताल्लुक पेशावर से है वो स्टेडियंस की कप्तानी करेंगे, और मोहम्मद रिजवान को वुल्फ का कप्तान बनाया गया है। तो आज बाकायदा तौर पर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई फैसलाबाद में, क्योंकि स्क्वाड वहां पे पहुंच चुके हैं और कल से फिटनेस के जो टेस्ट हैं पाकिस्तान की कौमी टीम के, वो भी कल से शुरू हो जाएंगे। तो अभी फैसलाबाद में तमाम खिलाड़ी पहुंच भी चुके हैं। ये अभी इब्तदाई तौर पे 20 खिलाड़ियों का स्क्वाड अनाउंस किया गया है हर टीम में, लेकिन 10 तारीख को ये 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा, बाकी 5 प्लेयर्स को वापस भेज दिया जाएगा। जो अभी की जो बात कर रहे थे कि इसमें तमाम जो पाकिस्तान के बड़े प्लेयर्स हैं वो तमाम तर शिरकत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से शर्त रखी गई। चलिए, हमारे साथ मौजूद रहेगा। बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे ज़हन में आया जब मैं कप्तानों के नाम पढ़ रहा हूँ आसिफ साहब, जिसके अंदर सऊद शकील डॉल्फिन से कप्तान है, शाहीन शाह लायंस के हैं, शादाब खान पैंथर्स के हैं, मोहम्मद हारिस, हालांकि बाबर आजम वहाँ मौजूद है कि वो कप्तानी नहीं कर रहे, स्टॉलियंस, और फिर मोहम्मद रिजवान। सो हमने फ्यूचर कप्तान के हवाले से भी बड़ी बात कर रहे हैं, वनडे T20। अगर हम
एक आइडियल सिचुएशन देखें तो क्रिकेट बोर्ड को इस 5 टीमों के अंदर वही कप्तान ग्रूम करने चाहिए जो आप फ्यूचर में देखते हैं कि आपके किसी काम आ सकते हैं। मैं अगर ये सोच रहा हूँ तो क्या ये डायरेक्शन मेरी तो ठीक है ना, बट आई एम नॉट श्योर कि क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। बट ये 5 नाम सुन के आपके जहन में क्या आता है? क्या इनमें से भी हो सकता है? ये 5 के 5 किसी सतह पे भी पाकिस्तान की कप्तानी करते रहे, हारिस भी करते रहे, emerging शादाब के भी अंदर। करते हैं, तो ये दोनों ठीक हैं। बाबर आजम ने कैप्टनसी खुद नहीं ली, बाबर आजम एज प्लेयर खेलना चाह रहे हैं, तो ये खबर भी है। क्या इंडिकेट करता है आसिफ ये? क्या पाकिस्तान की जो अब वनडे टीम की कप्तानी और T20 जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क मौजूद है, हु विल बी द वनडे T20 कैप्टन? फिर इवन शान मसूद का भी नहीं पता, 2023-25 के लिए जका अशरफ साहब ने अनाउंस किया। इस सूरत हाल में आप क्या खबर इसमें से ढूंढ निकाल सकते हैं, या आपका तज्जिया क्या है आगे के, मतलब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? इस मुल्क में सियासी सूरत हाल बदलती है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सूरत हाल बदल जाती है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेकिंग न्यूज आपके मुंह से निकलवाऊं कि कप्तान का कोई हिंट मिलता है आपको? जस्ट एक थॉट आपकी क्या है? वनडे का कैप्टन मुझे लगता है कि अगर होगा तो शादाब खान होगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन शादाब की फिटनेस, शादाब वनडे में खेलते हैं नहीं खेलते, या फिर सऊद शकील का वनडे का जो परफॉर्मेंस है वो सऊद शकील की अच्छी है। लिस्ट ए की परफॉर्मेंस अच्छी है सऊद शकील की, और सऊद शकील कप्तानी करते भी आए हैं। एक आर्गुमेंट कप्तानी की, कराची की कप्तानी की, एक कतई कलामी आर्गुमेंट, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत टाइम नहीं बचा सिर्फ, किसी भी कैप्टन को, खासतौर पर अगर एक ऐसा कैप्टन जो पहली मरतबा कप्तानी कर रहा हो तो उसको वक्त चाहिए होता है। तो ये सिचुएशन किसी यंग कैप्टन के लिए अच्छी या बुरी, आपकी क्या राय है? वक्त तो नहीं है बचा, अभी टाइम है ना। नहीं, आपकी सीरीज देखे ना आसिफ, ये तो इस मौके पर ये कब कराया तो कोई सोच के कराया होगा ना। ठीक है, आपको ये ख्याल है कि इसी ऑप्शन में से भी क्रिकेट बोर्ड देखना चाह रहा है? वही देखना चाहिए, क्योंकि आपके फ्यूचर कैप्टन हैं ये, क्योंकि आपने अनाउंस किया है ये, तो हम तो यही सोचेंगे कि इन्हीं 5 में से कोई एक कप्तान बनेगा। तो इन 5 में से जो मुझे लगती है एक्सपीरियंस के हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन इस लिस्ट ए में या वनडे में उसने कप्तानी नहीं की तो शाहीन शाह अफरीदी माइनस हो जाता है। शादाब खान दूसरा ऑप्शन, उसने भी इतनी ज़्यादा लिस्ट ए में या वनडे में नहीं की कप्तानी, वो माइनस हो जाता है। तीसरा आता है हारिस, मोहम्मद हारिस, टू यंग, टू इनएक्सपीरियंस, बड़ा इनएक्सपीरियंस है और बड़ा, और अपना भी वनडे में तो अभी उनकी जगह ही नहीं है। उनकी जगह तो जो नाम मुझे नजर आता है वो सऊद शकील का नजर आता है। यही था असल टॉपिक, इसमें मुझे 5 कप्तान हैं। और डोंट फॉरगेट कि शाहीन शाह अफरीदी को जिस अंदाज से ड्रॉप किया गया, कराची गए, वापस आए, बड़ी क्या सराही हुई, लेकिन उनकी यहाँ पे बतौर कप्तान मौजूदगी एक तरफ तो इशारा दे रही है कि कम से कम वो अपने लिहाज से एक ट्रैक पे वापस आए हैं। अब उनके पास परफॉर्मेंस दिखाने का एक पैरामीटर मौजूद है, परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो शायद यहाँ पे कंपटीशन जो है वो डेवलप हो जाएगा। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर मैं आसिफ और गुलाम मुर्तज़ा से मजीद बात करता हूँ कि एक खबर ये भी मौजूद थी कि जब मोहसिन नकवी साहब ने बाबर आजम को कप्तानी दी थी तो यकीन दहानी कराई थी कि एक लॉन्ग टर्म असाइनमेंट होगा। क्या वो कमिटमेंट अभी बरकरार है? बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम, रिप्ले में खुशामदीद। और हमारी डिबेट जारी है, जो कि चैंपियंस वनडे कप की जो स्क्वाड की अनाउंसमेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी से इसको लिंक किया जा रहा है। गुलाम मुर्तज़ा, एक रिपोर्ट मौजूद है, एक मीडिया का एक नैरेटिव मौजूद है कि जब बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया, शाहीन शाह अफरीदी को रिप्लेस किया उन्होंने, तो मोहसिन नकवी साहब ने उनको गारंटी दी कि शायद अब आप लॉन्ग टर्म कप्तानी करेंगे, लेकिन वो चैंपियंस कप में कप्तानी नहीं कर रहे। क्या जो वनडे और T20 कप्तानी को जो हम इससे लिंक कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का कप्तान कौन होगा, सूरत हाल क्या है? क्या बाबर आजम अब भी रेस में मौजूद हैं या सूरत हाल तब्दील है? जी, अभी कप्तानी के हवाले से जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था उसे भी तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेला था, तो वनडे का। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि आया कि वनडे में बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा। ये मोहसिन नकवी ने जब बनाया था बाबर आजम को दोबारा से कप्तान, तो ये बात तय की गई थी कि उन्हें लॉन्ग टर्म कप्तान बनाया जाएगा। चैंपियन कप में कप्तानी के हवाले से बात की जाए तो 5 मेंटोर जब बात करने के लिए मीडिया से आए थे तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि हम इस टूर्नामेंट को फ्रूटफुल ऐसे बनाना चाहते हैं कि इसमें से स्पिनर्स लेना चाहते हैं, फास्ट बॉलर लेना चाहते हैं और कप्तान लेना चाहते हैं, कि ताकि फ्यूचर में वो शख्स डेवलप हो जाए कि जिसे हम कप्तानी सौंप सके। तो इस वजह से नए कप्तान बनाए गए हैं। शुएब मलिक से पूछा गया बाकायदा तौर पे कि अगर आपकी टीम में बाबर आजम होते हैं तो आप उन्हें कप्तान बनाएंगे, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मेरी कोशिश है कि मैं नया कप्तान एक और तैयार करूं कि नए प्लेयर को कप्तान बनाया जाए। इसमें आता हूं, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया। सरफराज की भी ये सोच अच्छी है कि उन्होंने खुद कप्तानी नहीं ली, वो सऊद शकील के ऑप्शन पे खुद गए, हालांकि वो मेंटोर हैं। और दूसरा मोहम्मद हारिस के अंडर खेलेंगे बाबर आजम। तो कहीं जहाँ हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आई थिंक कुछ चीज़ें इसमें बेहतर भी नज़र आ रही हैं कि चलिए आपने
कुछ नौजवान खिलाड़ियों को मौका तो दिया है आसिफ। देखिए मुर्तज़ा ने जो बात याद कराई ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है या। कि बाबर को कप्तानी से उतारे नहीं गया वनडे की। बिल्कुल। जब कप्तानी से नहीं उतारा गया तो हम ये बहस क्यों कर रहे हैं? बाबर कप्तान होंगे कि लेकिन आप मुझे बताएं, आपको लगता है कि वो 100% कप्तान है? असल सवाल तो ये है ना। देखिए बात ये कि कप्तान कौन होता है आपका, उमूमी तौर पर जो बेहतरीन प्लेयर होता है वो होता है, उमूमी तौर पर ऐसा ही होता है। पाकिस्तान ने ऐसा किया भी है, 2008 में शोएब मलिक को कप्तान बना दिया था, यंग कैप्टन। उसी जमाने में धोनी को कप्तान बनाया था इंडिया ने। उनका श्रीलंका में 3 दिनों से वाइट वॉश हुए, हमने उनको फारिग कर दिया। हमने उनको, हाँ, तो हम लोग कोई भी फैसला करके उसके नतीजे फौरन नतीजा आता है, फौरन चेंज करने वाले, मतलब रिएक्टिव एनालिसिस भी हम करते हैं। मैं अपनी बात भी करूंगा, हम रिएक्टिव हो जाते हैं एनालिसिस में, जबकि हमें होना चाहिए ऑब्जेक्टिव कि ये हम ये सोच के कर रहे हैं, अगर क्लिक कर गया तो ठीक, अदरवाइज वी विल कम अप विद एन एक्सक्यूज और विद एन एक्सप्लेनेशन। ये भी नहीं करते ना हम बताते भी नहीं कि यार ये फैसला इसलिए हमने किया था। बिल्कुल। तो बाबर आजम अभी तक तो वनडे के कप्तान है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इसमें डिबेटेबल जो मुर्तज़ा ने बात की, मुझे भी याद नहीं था ये, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। डू यू थिंक कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में ही कप्तान होंगे जो हालात बने हुए इस वक्त? यार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, आर यू श्योर? आई एम श्योर कि पाकिस्तान में अभी तक अगर हमने स्टेडियम तामीर कर लिए अभी, हाँ वो आ गया ना, ये चीज़ आ गई ना। पाकिस्तान में ये जो टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेल रहे हैं आप, इसकी कोई आज ही मैंने तमाम अखबारों में, तमाम बड़े अखबारों में आज ये खबर लगी हुई है और इंग्लैंड ने भी पूछ लिया है पाकिस्तान से। ये एक नई बात है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने ये पूछ लिया कि यार हम क्या पैगाम दे रहे हैं वैसे इन हालात में एक पाकिस्तान से बाहर टेस्ट मैच करवा के? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट के लिए ये बहुत शर्मनाक बात है कि आपको खबरें आप इस तरह से निकल जाती हैं आपके अंदर। मतलब ये खबरों का लीकेज इज़ अ प्रॉब्लम, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बिग प्रॉब्लम। तो ये थोड़ा सा देखना होगा। समीउल हसन बर्नी साहब जैसा डायरेक्टर मौजूद है, उसके अलावा रफ़ी साहब जैसा एक और डिपार्टमेंट की तरह आपकी बात ठीक है। मैं क्विकली इसको रिकैप कर रहा हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है कि फैसले भी ठीक हो ना, फैसले ठीक होंगे टॉप पर तो फिर ही मीडिया डिपार्टमेंट उसको मतलब अच्छे तरीके से पोर्ट्रेट करता है। इसको मैं वापस आता हूँ इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुलाम रिप्ले में खुशामदेद और हम जनाब बात कर रहे हैं चैंपियंस कप के हवाले से। और लेकिन एक हम वनडे T20 कप्तानी की तो बात कर रहे हैं। आसिफ खान राइटली सेड कि चूंकि अभी डिसीजन हुआ नहीं तो यही समझा जाएगा असूली तौर पर कि अभी बाबर ही कप्तान है। लेकिन सर हमारे यहाँ तो ये कन्फ्यूजन है ना कि 2023-2025 का साइकिल लिखा हुआ है शान मसूद की प्रेस रिलीज के अंदर, जो ज़क्का अशरफ साहब के दौर में आई थी, बट फिर शाहीन शाह अफरीदी रिप्लेस हो गए, बाबर आजम कप्तानी करके आए। अब 5 टेस्ट मैचेस में नाकामी, इतनी बड़ी डिफीट हो गई। शान मसूद आपको लगता है कि इंग्लैंड के खिलाफ कप्तानी कर रहे होंगे? आपकी खबर क्या है? अगर आपको क्या लगता है? इंग्लैंड की कप्तानी की बात से मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहूँगा। वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, उनको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये तो आप बताएंगे और लोग बताएंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये कि पाकिस्तान हारा क्यों? ठीक है, बिल्कुल सही। इस पर बात करें ना। जरूर। पाकिस्तान की ये वाहिद टेस्ट टीम है जिसके अंदर कोई सपोर्टिंग प्लेयर नहीं है। टेस्ट मैच के अंदर ज़रूरी होता है कि आपके प्लेयर्स, आपके अतराफ ऐसे प्लेयर्स हों जो टीम को लेकर चलें और यंग प्लेयर को ग्रूम करें। बिल्कुल ठीक है। आप 30 साल पुरानी बात अगर करें तो इंजमामुल हक जब आए थे तो जावेद मियादाद खेल रहे थे, बिल्कुल मौजूद थे। जावेद मियादाद 96 तक खेले, यानी 4-5 साल उन्होंने इंजमाम को दिए। फिर इंजमाम ने यूसुफ को पास ऑन किया, फिर यूनुस और मिसबा का दौर आता है, फिर असद शफीक और फिर अजहर अली और असद शफीक। हाँ, असद शफीक, ये बैटन पास ऑन करना होता है, बड़ा अच्छा लफ्ज़ एक के साथ होते हुए। तो अब आप मुझे बताएं ना टेस्ट मैच के अंदर कौन है प्लेयर? मैं बाबर आजम को भी टेस्ट का प्लेयर नहीं मानता, मतलब एज सच आप उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ यूनुस होते, मिसबा होते, असद शफीक होते, अजहर अली होते, फवाद आलम होते, आबिद अली होते, तो आप कहते हैं यार ठीक है टेस्ट मैच की हमारी टीम है। तो टेस्ट मैच में कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ठीक है असद शफीक की कुछ परफॉर्मेंस खराब रही, ठीक है अजहर अली की कुछ परफॉर्मेंस ऊपर नीचे रही, फवाद का भी रहा, तो ये होता है टेस्ट मैच के। आप ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम देख लेना, वो कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। बिल्कुल। इंडिया की टेस्ट टीम देख लें, कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। हमारी मिसबा की कप्तानी तक ये मौजूद थी। तो टेस्ट मैच में कंसिस्टेंट प्लेयर्स का होना, बंच ऑफ प्लेयर्स का होना। आपका एक सवाल तज़िया बड़ा अच्छा लगा मुझे बाबर आजम के हवाले से, लेकिन शायद उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी कि मिसबा यूनुस बहुत जल्दी उनके अर्ली टाइम में रिटायर हुए। इवन बाबर के साथ भी फिर कोई मौजूद नहीं था। आप एग्री करते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि बाबर होता या कोई भी होता, आपके अराउंड एक सीनियर खिलाड़ी बिल्ड हो, एक कोर होती है, वो कोर को होना चाहिए।
तो टेस्ट मैचेस इस तरह से नहीं, क्योंकि सेशन बाय सेशन, फिर आपको प्लानर भी चाहिए होता है जिसने उस सीजन से जिस तरह पीछे हुआ श्रीलंका का टेस्ट मैच आपको याद है, यूनुस और शान मसूद की पार्टनरशिप थी बहुत अच्छी। असद शफीक आपका नंबर 6 का बेस्ट बैटर है, असद शफीक। तो ये कैसे बने, ये अपने सीनियर से सीखा इन्होंने, बैटन इन्होंने लिया और उस काम को आगे, क्योंकि टेस्ट मैच इज अ डिफरेंट बॉल गेम, ग्रिंड करना पड़ता है आपको। वनडे और T20 बिल्कुल अलग है। एक ज़माने माजी में कहा जाता था कि जब आप टेस्ट बॉलर है ना तो आपको बहुत शानदार होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने वो बैट्समैन होगा जो अपनी विकेट कभी नहीं देगा। बिल्कुल, लेकिन आप नजर नहीं आता और यही शॉट खेली जा रही है। यही चीज बॉलिंग में भी है। बॉलिंग में आपकी बॉलिंग इस वक्त खुरम शहजाद और उसके अलावा मीर हमजा, ये सीनियर बॉलर से आपके, क्योंकि सीनियर बॉलर आपके बाहर 5-8 मैच और तजर्बा इनका ठीक है, इनका फर्स्ट क्लास में एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है वो, जिसका इन्होंने मुजाहरा भी किया, अच्छा किया। लेकिन टेस्ट बॉलिंग भी आपको एक सीनियर बॉलर का होना ज़रूरी है। स्पिनर आपके पास नहीं है। स्पिनर क्यों नहीं है आपके पास, आप मुश्ताक अहमद से पूछें। मुश्ताक अहमद आपके स्पिन कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान के, गो के वो पूरा टाइम नहीं देते पाकिस्तान क्रिकेट को उनका, तो वो होते हुए कंसल्टेंट वो बांग्लादेश की कंसल्टेंसी कर रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो ये सारी चीज़ें पूछनी है। ये एनसीए में स्टाफ कहाँ है जो स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट है, जो बैटिंग कंसल्टेंट कुछ वो काम भी करती है? मुझे नहीं पता, काम करना चाहिए। तो मुश्ताक अहमद साहब है कौन सर, मुझे बताएं ना आप। भाई वहाँ पर आपको याद होगा जब एक ज़माने में मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक थे, जब ये नेशनल टीम में गए उसके बाद से कोई तकर्रुरी नहीं हुई। तो यही तो चीज़ें हैं। आप देखें, प्लेयर तो प्लेयर है, लेकिन प्लेयर सपोर्ट फिल्म जो बनती है सिर्फ हीरो थोड़ी उसमें ब्लेम दिया जाता है हीरो को, डायरेक्टर को भी अलग से अवार्ड मिलता है, बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तो क्यों मिलता है डायरेक्टर को अवार्ड? क्योंकि वो सपोर्ट मतलब वो मेन सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप पूछें मुश्ताक अहमद साहब को किसने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि इतने कम अरसे के लिए पाकिस्तान में आप आ जाएं? ठीक है, मुश्ताक साहब का एक नाम है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है, के साथ काम किया हुआ है, किया है, लेकिन पाकिस्तान हमारे लिए क्या फायदा? फुल टाइम आपको चाहिए बंदा, फुल टाइम और अकाउंटेबल हो। मैं तो ये भी नहीं समझता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी तनख्वाहदार होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि आप आज चले गए और दूसरे दिन टीवी पर बैठकर आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ने ये किया था। अभी हाल ही में हमने एक चेयरमैन की बात सुनी, तो आपने उस वक्त क्यों नहीं बोला? बिल्कुल ठीक, आपको उस वक्त बोलना चाहिए था। जो आपने पाकिस्तान क्रिकेट की जो तबाही उस वक्त की 2023 के वर्ल्ड कप में, यहाँ से आपने पैगामात भेजे, वो आप उसके जिम्मेदार हैं बहुत बड़े। बिल्कुल, और उसका कोई वो तनख्वाह, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तनख्वाहदार होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। पूरा हमें ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आसिफ ने अच्छा पॉइंट रेज किया बांग्लादेश सीरीज के हवाले से, हमें क्या सीखना है अब इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज आ रही है, क्योंकि हमें तो ना अभी तक पिचेस बनाने आई हैं ना कॉम्बिनेशन खिलाने आए, लेकिन शायद कंटिन्यूटी और गलतियों सीखने का वक्त आ गया है कि शायद जैसन गिलिस्पी और शान मसूद अगर कप्तान रहते हैं तो अब बेहतर प्लानिंग करें। इस पर बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। आखिरी पार्ट में बात करते हैं अब आने वाली क्रिकेट सीरीज के हवाले से। आसिफ, बड़ी बेसिक हमने गलतियां की, जैसे कि स्पिन पिच बनाई तो 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, जब एक बेहतर पिच बनाई तो हमने अपने दोनों उन फास्ट बॉलर को बिठा दिया जो शायद इस वक्त हमारे सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर्स हैं। अल्लाह जाने उसके पीछे क्या स्टोरी है, कुछ अब तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन कोई वर्कलोड मैनेजमेंट कह रहा है, कोई कह रहा है ड्रॉप हो गया। बेसिक चीज़ें पहले हम ठीक कर लें तो शायद परफॉर्मेंस इससे बेहतर खुद ब खुद हो जाएगी। आप ये मानते हैं? क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें, पिच गलत रीड करना, गलत 11 खिलाना, कुछ आमिर जमाल एक अच्छे ऑलराउंडर उभरे, उनकी इंजरी ने भी इस टीम को मुतासिर किया। बहुत सारे लोग कहते हैं, वहीद खान साहब की मुझे बात याद है, 4 बॉलर से तो आप टेस्ट मैच नहीं जीत सकते किसी बड़ी टीम के खिलाफ, आपको ऑलराउंडर खिलाना पड़ेगा। सलमान अली आगा को या तो ऊपर खिलाएं या फिर किसी ऑलराउंडर को खिलाएं। बेसिक चीज़ें ठीक नहीं है हमारी। देखिए, 4 फास्ट बॉलर खेला करते थे, वो ज़माना आपको भी याद नहीं है, वो मुझे भी याद नहीं है, वो वेस्ट इंडीज़ का ज़माना। तो 4 फास्ट बॉलर उनके खेलते थे क्योंकि उनके पास स्पिनर था नहीं, रोजर हार्पर। तो यहाँ पाकिस्तान, देखिए बेसिक चीज़ ये है कि जिम्मेदार का तयन करें पहले आप। पिच किसने इंस्ट्रक्ट की थी? पिच ये जो बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पिच बनी है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये पिच बहुत अच्छी थी। बिल्कुल ठीक, मजा आया क्रिकेट देखने का। अच्छा, जो पहली जो विकेट थी उसमें और दूसरे टेस्ट मैच के विकेट में 7 सेंटीमीटर बाउंस का फर्क था। ठीक है, ये बाजिद खान ने बात बताई है, आई एम कोटिंग बाजिद खान है। ठीक है, तो उन्होंने मैच रिपोर्ट जो मैच से पहले जो एनालिसिस करते हैं उसको मैंने सुना 7 सेंटीमीटर का फ़र्क, विच इज़ तकरीबन 3 इंच का फ़र्क। तो इसका मतलब है आपको बॉलर को लेंथ एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के बैटर्स ज़्यादातर खेले अवे अपनी बॉडी से। खैर वो टेक्निकल बात है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन राशिद लतीफ़ साहब से मैं डिस्कस कर रहा था अब्दुल्ला शफीक का आउट, तो उन्होंने एक पॉइंट दिया, उन्होंने कहा साइड आर्म
जो एक टूल होता है, उससे प्रैक्टिस करते हैं लड़के ज़्यादातर, और ये वर्ल्ड ओवर ये प्रॉब्लम है। ठीक है। कोहली को भी अगर देखेंगे तो वो अवे खेलता है। ठीक है। आप बाबर को भी देखें, अब्दुल्ला शफीक को देखें, किसी को भी देखें, वो अवे, वो जल्दी चले जाते हैं बॉल पर, क्योंकि साइड आर्म से गेंद सीधा आता है, तेज आता है। ठीक है। पहले ज़माने में वसीम, वकार, शोएब, आकिब ये बॉलिंग करते थे, दूसरी तरफ दूसरे बॉलर बॉलिंग करते थे, तो नेचुरल बॉलिंग का खेलना और साइड आर्म से खेलना, ये ज़रा सा फर्क, ये राशिद लतीफ़ साहब ने कहा। वेरी गुड पॉइंट। जो कि एक अच्छे कोच हैं, बिल्कुल। तो वो ही बोल सकते हैं, मुझे तो नहीं पता इस टेक्निक का। तो ये जो तयन करने वाला है कि विकेट बनेगी कैसे, इसका थिंक टैंक कौन है पाकिस्तान क्रिकेट? वो एक जिम्मेदार कर रहे हैं ना, तो इसको सेंट्रलाइज करें। थिंक टैंक का फैसला होना चाहिए। अब वकार यूनुस को क्या होगी उसके अकॉर्डिंग आप 11 क्या वकार यूनुस को आप लेकर आए एज एडवाइजर, पीसीबी ठीक है नहीं है, लेकिन वकार यूनुस अगर नहीं, तो कम से कम 5 ऐसे टेस्ट प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स, फॉर्मर प्लेयर्स का एक थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट में होना चाहिए। ये पाकिस्तान करने वाला पहला मुल्क नहीं होगा, इंडिया ने ये किया था। कोई 10 साल पहले उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया था, गंगुली, तेंदुलकर, लक्ष्मण, इन तीनों का थिंक टैंक बना था, उसने फिर राहुल द्रविड़ को जिम्मेदारी दी थी। तो ये होता है। उम्मीद करते हैं कि थिंक भी हो, फिर उसके बाद थिंक टैंक उसमें काम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। में लीकेज ना हो। हाँ चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतनी, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।